हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीटी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। इस बार जो बोर्ड ने डिसाइड किया है उसमें वो 20 क्वेश्चन देगा एक एक नंबर के। इसमें से आपके 18 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू और 2 क्वेश्चंस आपके होंगे एसएसएन रीजन बेस्ड। इस तरह का आपका पेपर का स्कीम है। तो जो 20 क्वेश्चन आपके 18 क्वेश्चन एमसीक्यू है, उसी के लिए हम चैप्टर वाइज 20-20 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं और इन 20-20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चंस लिया हुआ है चैप्टर 1 का, सॉरी 2 का। तो आज हम चैप्टर 2 के 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा इसको मैं आपका हटा देता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चंस आप पढ़ लिए होंगे जहाँ तक हमको लग रहा है। पहला क्वेश्चन एकदम हलवा सा है ना। अब सोच रहे हो सर जी ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया गया। इसको देने का रीजन है, हम कैसे क्वेश्चंस के रूट को जल्दी से निकालें। देखो, एक तो बेसिक तरीका है, पहले हम बेसिक से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई आपको दिया हुआ है एक जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब पहला तरीका क्या होता है भाई, पहले और लास्ट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब बीच वाले सॉरी भाई, बीच वाले को ऐसा तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आ जाए, ऐड करने पे क्या हो, इसी के बराबर आ जाए। तो तोड़ लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 8। अब आप देखो तो 4 2 जा 8 भी होता है और 4 में से 2 जाएगा तो आपका माइनस 2 बच जाएगा। अब अगर इसमें से कॉमन ले लें x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x माइनस 4। अब अगर आप इसको कॉमन ले लो तो दिस बिकम्स x माइनस 4 एंड x प्लस। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब अगर आप जीरोस देखो भाई, तो एक तो आपको आ जाएगा +4 और एक आ जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अच्छा, अब तेजी से कैसे करें, उसके लिए देखिए भाई, आपको लाना है -8। तो -8 कब आ सकता है, ये आ सकता है या तो -2 इंटू 4 किया जाए और या तो 4 इंटू -4 इंटू 2 किया जाए। दो ही तरीके हमारे पास अवेलेबल है -8 लाने के। अब अगर आप देखो यहाँ पर क्या है, -2 आ रहा है। तो अगर आपने -2 ले लिया और +4 ले लिया, तब क्या आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा +2 और हमको चाहिए क्या, -2। तो हम कौन सा चूज कर सकते हैं, -4 इंटू 2। क्यों, जब -4 और +2 करोगे तब क्या आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा और -4 टू जा क्या होता है, -8 भी होता है। तो दोनों हमारा काम बन जा रहा है, यानी कि हमको क्या लेना है, सीधे हम कर सकते थे बिना इसको सॉल्व किए। ये भी तरीका आसान है, बस करना क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको रखना है कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा कह रहा है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √2 एंड 1/√2। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन दो तरह का आता है। एक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मीन्स सम दिया रहता है और प्रोडक्ट दिया रहता है। बोर्ड क्या करता है, कई बार वो अल्फा और बीटा को अलग अलग भी दे देता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि भाई सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया है कि आपको केवल जीरोस दिए। तो यहाँ पे तो हमको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कोई समस्या ही नहीं है, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास एक फार्मूला था, अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूले की बात की थी, तो उसी फार्मूले पर इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर आप ध्यान दें तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो भाई हमको यहाँ पे दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा ये हमको दिया है 1/√3। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू आप रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये मिल जाएगा हमको 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x
और प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू 0, और ये हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल तो हमको इस पोर्शन का काम नहीं है, तो आप अगर ऑप्शन मैच करें तो हमारा ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है ए वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा तरीका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन साइन पूछा हुआ है। तो यहां देखिए भाई, जीरो वाली कंडीशन कब बनती है भाई, इक्वल रूट कब मिलते हैं, जब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है d ये 0 होता है। इसका मतलब जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये 0 होता है। इसका मतलब जो हमारा बी स्क्वायर होता है ये 4ac के बराबर होता है। अब अगर आप ध्यान दो तो यहां से AC बराबर क्या मिल जाएगा हमको, बी स्क्वायर अपान 4 मिल जाएगा। अब AC बराबर आपका बी स्क्वायर अपान 4 मिल गया, या आप चाहो तो सीधे ही रखो, इसको आप ना भी रखो, सीधे आप कर सकते थे बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC। अब देखो कंडीशन क्या बनती है भाई, ये दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, ये दोनों आपके कैसे हैं, पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में कब मिल सकता है, जब A और C दोनों का साइन सेम हो। सेम मतलब या तो दोनों प्लस में हो और या दोनों माइनस में हो, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक का साइन भी अलग आ गया तो आपको मिल जाएगा माइनस में, और जब माइनस मिल जाएगा तो आप उसका रूट कभी भी निकाल नहीं सकते। यहाँ पे क्या दिया है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, और कभी भी आप नेगेटिव इंटीजर्स का रूट नहीं फाइंड कर सकते। क्लास 10 तक, 11th में बात करेंगे, पर 10 तक आप नहीं फाइंड कर सकते। तो पक्की बात है ए और सी का साइन क्या होगा, सेम होगा, वो चाहे दोनों प्लस में आ जाए और या दोनों माइनस में आ जाए। तो अगर ऑप्शन देखें तो हमारा सी एंड बी एंड सी एंड ए हैव द सेम साइन, ये ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। जो तुम आसान क्वेश्चन दे दिया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ लिया, तो भाई आप यहां से देखो, यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 हो गया ऑप्शन, यहाँ पे कुछ एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, यहाँ कुछ देखने नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक दिया हुआ है, एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन था तो हमने ले लिया, पता नहीं भोले भटके सीधे भी दे, तो क्यूबिक और आपके सिलेबस में नहीं है, रिव्यू कर लेते हैं। कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, मतलब इसका एक जीरोस कितना दिया है, ये -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात कर लें अगर, तो थोड़ा सा पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इसकी थोड़ा सा, तो आपका ये मैं मार्कर ले लेता हूँ। अब देखो करना क्या होता है, आपको जीरोस दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करो, जहां जहां एक्स दिख रहा है आप -1 रख दो। तो -1 अगर रखें तो -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और प्लस c, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहां से हमको मिल जाएगा -1 प्लस a और माइनस b और प्लस c बराबर 0, और यहां से हमको मिल जाएगा c बराबर b माइनस a प्लस 1। एक्चुअली यही आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कैसे हो गया, अगर आप याद करो तो भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था आपका, सी अपान ए। अब सी अपान ए होता था तो सी की वैल्यू आपकी आ गई, और ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो सी अपान 1 करने पे क्या होगा, वही सी मिल जाएगा, और सी की जो वैल्यू आ गई वही क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो अगर आप चेक करो ऑप्शन, तो ऑप्शन 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 बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन कह रहा है, if p of x is a polynomial of degree 1 and p of a equal to 0 then a is said to be, a हमारा क्या बन जाएगा। तो भाई नॉर्मली तो हमारा रिमाइंडर होता है, बट इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। तो जब चेंज कर दिया तो बात करते हैं, आप क्या करो, पी ऑफ एक्स मान लो कोई पॉलिनोमियल, चलो हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, पी ऑफ एक्स बराबर हमने ले लिया क्या ए दिया हुआ है, तो चलो हम ले लेते हैं भाई एम एक्स प्लस एन ले लेते हैं। अब देखो इसकी डिग्री भी 1 है। अब उसने क्या कहा है, पी ऑफ ए बराबर कितना है, पी ऑफ ए बराबर क्या मिल जाएगा, एम ए प्लस एन। अब पी ऑफ ए कितना दिया है, 0 दिया है, ये मिल गया एम ए और प्लस एन मिल गया। यानी सिंपल सी बात है, जब ए रखने पे आपका 0 हो जा रहा है, ए रखने पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 0 कब होता है, जब उसका जीरोज हो, जब उसका जीरोज हो, तो ए हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा पी ऑफ एक्स का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 हमारा कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, ठीक कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स वाई और एक्स, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ बेटा हम अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको खाली पॉलिनोमियल दिया हुआ एक्स वेरिएबल में, तो हम लेके चलते हैं एक्स वाला। तो इस क्वेश्चन में अभी हम एक्स लेके चलेंगे, बट इसका जो आंसर है वो सी वाला भी हो सकता था, कि या तो वाई एक्सिस या तो एक्स एक्सिस। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को लेके चले तो एनसीईआरटी क्या मानता है कि आपके जितने पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं केवल आपके एक्स वेरिएबल में, मतलब एनसीईआरटी में है। देखो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में है। बाई चांस अगर आपको पॉलिनोमियल ऐसे लिख के दे दिया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8, आपको ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे दिया, तब आप क्या चेक करोगे? तो आप देखोगे इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की बात करा, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हमको दिया नहीं हुआ है, तो हम मान के क्या चल रहे हैं भाई वो एक्स वाला ही ले रहा होगा, तो हमने एक्स एक्स वाली बात कर ली। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज कितने जीरोस होते हैं? तो ध्यान रखिए, जैसे हमने कहा भाई आपका कोई पॉलिनोमियल दिया है डिग्री 2 का, तो जब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल दिया है तो इसके पास मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस। मतलब ये कहने का हुआ कि जितने डिग्री का आपका रहेगा पॉलिनोमियल, उसके पास मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम उतने हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें एट मोस्ट अगर हम बात करें तो एट मोस्ट 2 जीरोस हो जाएंगे इस डिग्री 2 वाले के। तो अगर डिग्री n कहा है तो एट मोस्ट n जीरोस आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड -5। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कोई खास बात नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए तो जीरोज आपको दिए हुए हैं, ये जो होते हैं ये बहुत सारे पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, बहुत सारे के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही होगा, बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनके जीरोज ये आ सकते हैं। तो यहाँ जब भी आप ऑप्शन आए तो आपको मोर देन पे करना है, क्यों? तो इससे ज्यादा भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो इसमें आपको सोचना भी नहीं, सीधे मार देना होता है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो 10 में आपसे कह रहा है, थोड़ा इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो 10 में आपसे कह रहा है कि जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 दिया। तो भाई हमको जीरोज निकालने क्या करना होता है, इसको हम जीरो के बराबर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो के बराबर। यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27। तो एक्स बराबर हमको क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 27। अब इसको अगर फैक्ट तोड़ा जाए तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 9 का 3, तो 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहता है। वैसे भी आप देख के हम मार सकते थे, कोई इसमें खास बात नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूब पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, देन द थर्ड जीरो। अब देखो कितना आसान कर दिया क्वेश्चन। इसने कहा था कि दो जीरोस के क्या, दो जीरोस आपके जीरो हैं, दो जीरो है, ये देखो। तो तीसरा पूछा है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है। अब देखो जीरो प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। यानी यहां से हमको गामा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस बी अपान ए। यानी तीसरा जो हमारा जीरोज है वो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप टिक कर लीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। कह रहा इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसा क्वेश्चन चैप्टर 4 का भी आता है, तो वहां भी हम बात करेंगे। तो भाई आपसे कह रहा है एक जीरो 2 है, तो रख दो जहां जहां एक्स दिख रहा है, जहां जहां एक्स वहां 2 रख दो आप। 3 × 2 और प्लस के बराबर हो जाएगा 0। क्यों?
जीरोज है तो उसको रखने पर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा ही आएगा। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा हमको के बराबर -10, यानी ये हमारा जो वैल्यू होगा -10 के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4। तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्यों छोड़ता हूँ, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी किए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, ये आप क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब यहाँ देखो, जब भी साइन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सारे के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, अगर सारे के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो आपको सोचना भी नहीं है, और जो जीरोस आएंगे दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर तीनों कोफिशिएंट यानी a और b और c अगर तीनों की वैल्यू पॉजिटिव में है तो जो आपके जीरोज मिलेंगे, जीरोज आएंगे, उनका साइन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी जितने भी मिलेंगे उन सबके साइन हमेशा नेगेटिव में आएंगे, तो बोथ नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। 15 नंबर की बात करें तो कह रहा है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ऐसा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं, आपको क्या दिया है 10 प्लस का 10, ठीक। अब प्लस का 10 कब आ सकता है, या तो 5 और 2 हो और या तो 2 और 5 हो, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो दोनों प्लस होंगे तभी आएगा, 5 भी प्लस में हो और 2 भी प्लस में हो, तो 5 भी प्लस में 2 भी प्लस में, यानी ये क्या आएगा x प्लस 5 आएगा और x प्लस 2 आएगा। और जब प्लस 5 आया प्लस 2 आया तो जीरोज क्या होंगे, पक्की बात है माइनस में होंगे, यानी आपका जीरोज क्या हो जाएगा -2 और -5, और ऑप्शन नंबर सी आपका झोंक दो, कुछ भी आपको नहीं करना था यहाँ पे। देखो कह रहा है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल d इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉलिनोमियल हैज। अब d जब ग्रेटर देन 0 हो तो आपका दो का पॉसिबिलिटी था, अगर d बड़ा या 0 के बराबर होता है, बड़ा या बराबर, तो अगर यहाँ पे बराबर तो कहा नहीं, खाली बड़ा कह दिया, तो जब बड़ा कह दिया तब कंडीशन क्या होती है, दो आपके रियल रूट होंगे, रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी जब भी ऐसा कहेगा तो आपको ध्यान रखना है रूट्स आपके रियल और बराबर। तो वो तीन कंडीशन बनती है, अगर d आपका 0 से बड़ा तो रियल और अनइक्वल, अगर d आपका 0 के बराबर तो रियल और इक्वल, और अगर d आपका लेस देन 0 तब होता है दो इमेजिनरी रूट, यानी आपका वो सिलेबस में नहीं है, वो आपको मिलेगा 11th में, यानी वहां पे आई आता है, आयोटा आता है, तो उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 रियल और अनइक्वल रूट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा है द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय पॉलिनोमियल g ऑफ x द क्वोशेंट इज 0। क्वोशेंट क्या हो गया, 0 हो गया, देन द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो इसमें p ऑफ x की डिग्री होगी वो हमेशा g ऑफ x से छोटी आएगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर क्वेश्चन 0 हो रहा है तो जब आपका छोटा होगा तभी पॉसिबल होगा, बड़े में कभी आ नहीं सकता, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है। अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की, तो सभी को मालूम भाई आपका p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू होता है g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x और प्लस r ऑफ x। ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ रखा था, और अगर वैसे बात करो तो आपने पढ़ा हुआ था डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज। अब इसको आपने ध्यान दिया होगा, ये कौन सा कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे दो होता है, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ खाली क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका होता है माइनस डी अपॉन ए। तो अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 में कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, यही मेन आपका मिल गया,
3 बार कट कर रहा है तो आंख बंद करके क्या मान लो 3 मार दो, हो गया काम खत्म। जितनी बार कट करेगा उतने आपके होते हैं जीरोस। ठीक है भाई, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।